अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज पहला सवाल है, आसिफ अली साहब हैं, आसिफ अली वट्टू, बहावल नगर से। सवाल उनका ये है कि मदीना की रियासत के दावेदार खामोश क्यों? मजीद खान अचकज़ई को अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। क्या पाकिस्तान का निज़ाम अदल दुरुस्त समझ जा रहा है? ये मैं व्यूअर्स की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ जिनके नॉलेज में ना हो कि कुछ अर्सा पहले एक कांस्टेबल पुलिस का बावर्दी मुलाजिम सड़क पे था। किसी एसयूवी ने, बड़ी गाड़ी ने उसको हिट किया एंड ही डाइड एट द स्पॉट। तो ये उस केस के हवाले से बात हो रही है। किस्सा है ये कोयटा का। तो वट्टू साहब, बुनियादी बात यह है कि चंद रोज़ पहले भी मुझसे ये सवाल किया गया किसी चैनल पे, ये पता नहीं मैं अपने ही इस पे नहीं, अपने पे नहीं, डेफिनेटली मुझे याद आ गया। मेरे पास एक मैगज़ीन उस वक्त पड़ा था, तो मैंने उसको कहा कि इसका क्लोज़अप बनाओ। उस मैगज़ीन का जो क्लोज़अप था वो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के बारे में था, और उसकी एक हाईलाइट ये थी कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, इट पनिशेस द पुअर एंड प्रोटेक्ट्स द रिच, यानी गरीब आदमी को सज़ा देता है और दौलतमंद का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये तो एक रियलिटी है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। उसकी एक वजह है, अदालतों का जो निज़ाम है वो दुनिया में भले जहाँ भी हों, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। जज को अगर ज़ाती तौर पे इल्म हो कि मैं मुजरिम हूँ, लेकिन वकील तगड़ा हो, केस की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उस पे उसको अबूर हो, गवाह मैंने ख़रीदे हुए हों, शहादतें मेरे हक़ में जा रही हों, तो द जज इज बाउंड। चूंकि जज अगर खुद भी एक एनी शाहिद हो किसी केस का, इवन देन ही जस्ट कैनॉट गो बियॉन्ड द फाइल। एक तो ये रियलिटी है, और इसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। मैं बात एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा आपका। एक बहुत मशहूर फिल्म है इंग्लिश की, आप ज़रूर देखें, आपको जस्टिस सिस्टम की समझ आ जाएगी, बेसिकली पूरी दुनिया की। हमारे यहाँ तो खैर हाल ही कोई नहीं, जैसे हमारा बाकी हर इदारा उजड़ा हुआ है, हमारा तो हम तो एक खंडर की मानंद हैं, हमारा तो किस्सा ही और है। मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा। और एक बात और, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बात अर्ज़ कर दूं कि इंसान के इंसाफ की कोई औकात नहीं है। 1 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़ आदमी का कातिल भी, उसको आप सजाए मौत सिर्फ एक बार दे सकते हैं, बाकी सब नखरे हैं। 4 बार फांसी, 4 बार फांसी किसको भाई? लाश को देनी है आपने? नहीं। इंसानी इंसाफ की एक औकात है, एक हद है। असल अदालत में असल इंसाफ होगा, एक बुनियादी बात। अच्छा, अब चलते हैं वापस। डार्क जस्टिस इज़ अ ब्यूटीफुल मूवी, मैंने बहुत साल पहले देखी थी। उस फिल्म का जो मरकज़ी ख्याल था, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उस फिल्म का जो हीरो है वो जज है। उसके सामने जब ऐसे केसेस आते हैं जिनके बारे में वो 100% श्योर होता है, एक आई विटनेस होने की हद तक श्योर होता है कि मेरे सामने जो खड़ा है ये कातिल है, ये रेपिस्ट है, ये स्मगलर है, ये गद्दार है, वो जानता है। लेकिन अदालत में वकला जो खेल खेलते हैं, शहादतें जिस किस्म की होती हैं, आई एम नॉट अ लॉयर, मुझे उसकी तफसील का नहीं पता, जो कानूनी मुँह शगाफियाँ होती हैं, उसके नतीजे में वो जज अपने दिल पे पत्थर रख के जानते बूझते, चूंकि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं, वो मुजरिम को रिहा करता है। उसके बाद रात को भेस बदल के
वो पर्सनल कैपेसिटी में लोगों को पनिश करता है, जो कातिल है उसको कत्ल करता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फिल्म का नाम है डार्क जस्टिस, वो अंधेरी रातों में इंसाफ। इस पे एक बहुत घटिया किस्म का चरबा इंडिया में भी बना है, उसमें गालिबन अमिताभ बच्चन को इस तरह का था, मुझे नहीं पता। सो रह गया पाकिस्तान का निज़ाम अदल। तो आसिफ अली भट्टू साहब, ये सिर्फ निज़ाम अदल नहीं है, पाकिस्तान का कौन सा निज़ाम है जो काबिल कबूल है, आइडियल है। आइडियल को भी गोली मारें, दरमियाने दर्जे का भी है। आप अपनी एजुकेशन देख लें, आप अपना इरिगेशन देख लो, आप अपने जंगलात देख लो, जंगलात काट के बेच दिए, पूछने वाला कोई नहीं। इम्तिहानी मराकज़ आपके नीलाम होते हैं, आपके स्कूलों में मवेशी बंधे में। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी आपकी, अल्लाह भला करे, जनरल ज़ियाउल हक ने ईजाद किया एक आदमी जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसने इनको पर्सनल सर्वेंट्स में तब्दील कर दिया, कोई शक नहीं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस, उनको ब्राइब करना, उनको ओब्लाइज करना, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स के साथ खेलना, उनकी ज़ाती वफादारियाँ ख़रीदना, ये उस बंदे ने उजाड़ के रख दिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर इस मुल्क में बातें बहुत आसान हैं, जमहूरियत जमहूरियत चपड़ चपड़ करके बातें करते रहते हैं, ये जो जिनके पेट भरे होते हैं ना, ये अंग्रेज़ी मार का काम है सारा। सिर्फ एक इदारा महफूज रह गया उनके शर से। पाकिस्तान में इदारों को तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। आप निज़ाम अदल की बात करते हैं, कौन सा निज़ाम है हमारा, कौन सा इदारा है हमारा जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं सिवाय आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। और ये वो लोग हैं, ये हमारा पॉलिटिशियन इसीलिए काबिल नफ़रत है। मेरा किसी के साथ ज़ाती इनाद नहीं है, मैं बेनज़ीर भुट्टो से शुरू हुआ और आखिर तक 26-27 साल के मेरे कॉलम गवाह हैं। मैं कहा करता था वो छुरी है, ये छुरा है, वो खाई है, ये खड्डा है, मुज़क्कर है, एक मुअन्नस है, ये दोनों, ये किस ऑफ डेथ कहते हैं, बहुत सारे मर गए इस मुल्क के लिए। तो निज़ाम तो कोई भी नहीं है। और मैं पहले भी अजीब व गरीब सी मिसालें दे के बात एक्सप्लेन करता रहा हूँ, बात आपकी 100% सच्ची है, लेकिन ये सिर्फ निज़ाम अदल तक नहीं है, ख़ास तौर पे आपकी जो लॉ कोर्ट्स हैं। और हम जैसे मुल्कों की शर्म आती है बात करते हुए। बदकिस्मती की इंतहा ये है कि मुहावरे कैसे ईजाद होते हैं कि वकील क्या करना है, जज ही कर लो। सो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में होता तो मैं जवाब देता, मैं जवाब दे नहीं हूँ। आपके मातम में शरीक हो सकता हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हो रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।